अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि पीरियड 4 में कुछ हमने 2 एक्सरसाइज मुकम्मल किए थे। आज हम इस क्लास में देखेंगे जो आखिर के 3 एक्सरसाइज है उसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अदद निज़ाम, इसमें अब तक आपने पढ़ा है नातिक़ आदात के ताल्लुक़ से। अब यहाँ जो शुरू होने वाला है आपको गैर नातिक़ आदात, ठीक है। जैसे कि जानते हैं आप नातिक़ आदात पी बी की फॉर्म में होता है, उसको हम नातिक़ आदात कहेंगे। अब जो हमारे पास है वो है गैर नातिक़ आदात, इंग्लिश में कहेंगे इसको इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें पहले इसकी तारीफ देख लें। ऐसे आदात जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है इसके अंदर? पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं होते हैं, उनको गैर नातिक़ आदात कहते हैं हम, ठीक है। तो नहीं होने वालों कह रहा है, ये होने वाले को नहीं, जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं होते हैं। नातिक़ आदात में कैसा था कि वो पी बाई की शक्ल में थे वो, तो ही उसको हम नातिक़ आदात कहते हैं। यहाँ पी बाई की शक्ल में नहीं होते हैं, उनको गैर नातिक़ आदात कहते हैं, ठीक है। गैर जैसा होता है मुस्लिम होता है, गैर मुस्लिम होता है, ठीक है। कोई गैर चीज़ उसको छोड़कर बाकी जो आएंगे उसको हम गैर नातिक़ आदात कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और तारीफ इसमें दी गई है, उसको भी देख लें आप। ऐसे अशारी आदात जो ना तो मुख्ततम है और ना ही तकरारी है। ऐसे अशारी आदात जो ना मुख्ततम है और ना ही तकरारी है, गैर नातिक़ आदात कहलाते हैं। ये भी एक तारीफ हमारे पास कि पी बाई की शक्ल में जो नहीं होते हैं वो भी गैर नातिक़ आदात कहलाते हैं। और दूसरी तारीफ जिसमें है कि ऐसे अशारी आदात डेसिमल नंबर्स जो मुख्ततम नहीं हैं, यानी गैर मुख्ततम है और साथ में गैर तकरारी हैं, उसको भी हम नातिक़ आदात गैर नातिक़ आदात कहते हैं। इसकी मिसाल देख लें, अभी इसकी मिसाल देखें, अभी मालूम होगा आपको। देखिए मिसाल है √2, √3, √5, √6 और दूसरे इसमें। अब आप ये सोचेंगे, पूछेंगे भी सर ये यहाँ पर √4 क्यों नहीं आया है ना? 3 है, 2 है, 3 है और 1 भी नहीं है हमारे पास। 1 भी नहीं लिए सर, आप क्यों नहीं लिए? स्क्वायर रूट ऑफ 1 देखेंगे आप तो आपको 1 मिलेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 देखेंगे 2 मिलेगा। और 1 और 2 क्या है जी? वेरी गुड, नातिक़ आदात हैं। ये नातिक़ आदात हैं, ये नातिक़ आदात हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? गैर नातिक़ आदात पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको नहीं ले सकते हैं। और इसके आगे भी होंगे आपके पास √9 है, √16 है, √25 है, वो तमाम जो है आपके पास नातिक़ आदात होंगे, गैर नातिक़ आदात नहीं होंगे। वो जो गैर नातिक़ होंगे वो आपको रूट में मिलेंगे आपको, या फिर डेसिमल में मिलेंगे। डेसिमल में कैसे मिलेंगे? अशारे में अगर आप लेते भी हैं तो ना तो मुख्ततम होंगे ना ही तकरारी होंगे, अगर आप इसमें कन्वर्ट भी करते हैं तो, ठीक है। देख लीजिए आप, पहले एक मिसाल दूंगा इसमें आपको कि √2 हम की कीमत क्या हो सकती है इसमें। देखिए √2 की कीमत क्या है, जब आप तकसीम करेंगे इसको राउंड डिवीजन मेथड से, तो 2 से आप इसको तकसीम करेंगे 2 को, तो 1 पॉइंट, यहाँ देखिए आप 1.41421356 और ऐसे ही जाते जाएगा। फिर ये तकरारी भी नहीं है और ये मुख्ततम भी नहीं है, तो आगे और जाता जाएगा। फिर ये याद रखना है इसको, ठीक है। मैंने एक मिसाल यहाँ पर इसकी √2 की दी है, ठीक है। अब आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट, नातिक़ आदात का नाकाफ़ी होना। नातिक़ आदात का जो नातिक़ आदात का नाकाफ़ी होना क्या है इसके अंदर? देखिए अब मिसाल के तौर पर अगर √2 हम ले रहे हैं तो √2 को हम कैसे उतारते हैं? अगर हम अददी ख़त पर लेते हैं तो अददी ख़त आप जानते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा है अददी ख़त को भी। तो नंबर्स होंगे यहाँ से ख़त पर -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही अददी ख़त आपने इससे पहले देखा है, ठीक है। तो इस पर भी वही है आपके पास कि अगर √2 को हमको अददी ख़त पर लेना है तो हम कैसे लेंगे, इस पर देख लीजिए आप। तो यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अददी ख़त उतारने के बाद आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का या फिर 1 यूनिट आप यहाँ लेंगे, और यहाँ पर भी एक राइट एंगल बनाएंगे और वो भी 1 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो ये जो होगा आपका ये हिस्सा, ये √2 बनेगा आपके पास। तो उसके बाद इसके पैमाइश नापते हुए फिर यहाँ से खौस खींचेंगे। ये जो खौस जो होगा, जहाँ ये रुकेगा, जैसे यहाँ P रुका हुआ आपके पास, जो P है हमारे पास, ये आपका √2 होगा, ठीक है।
तो ये उतारना पड़ेगा आपको तश्कीलात के, तो उसमें देखेंगे इसको हम, क्योंकि ये आगे भी नहीं है अभी आपको। तो तश्कीलात में हम आसानी से जो पिछले इसमें थे 1.1 में जो सवालात थे 8 और 9, उसके ताल्लुक से हम तश्कीलात में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास गैर नातिक आदात के ताल्लुक से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नातिक आदात के नज़री। अब इसके ताल्लुक से जो बताया जा रहा है, देखिए नातिक आदात के नज़ीरी नुक्तों पर मुश्तमिल अददी ख़त, नातिक आदात के नज़ीरी नुक्तों पर मुश्तमिल अददी ख़त पर खला है ना, गैप जो है, लिहाजा अददी ख़त नातिक और गैर नातिक आदात दोनों के नज़ीरी नुक्तों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये इसके ताल्लुक से बताया गया है रूट 2 के ताल्लुक से इसमें। फिर नेक्स्ट हकीकी आदात। अब यहाँ तक आपने पढ़ा है कि शुरू से फितरी आदात आपने पढ़ा है, मुकम्मल आदात आपने पढ़ा है, सही आदात पढ़ा आपने, उसके बाद फिर आपने नातिक आदात पढ़ा है, उसके बाद फिर गैर नातिक आदात अभी आपने सीखा है। एक और आखिरी आदात है जो हकीकी आदात, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, तमाम आदात को नातिक और गैर नातिक आदात का मजमुआ, ठीक है, उसको हम कहेंगे हकीकी आदात। देखिए नातिक और गैर नातिक का इजमा या मजमुआ हकीकी आदात कहलाता है, जिसको अंग्रेजी हर्फ आर से जारी किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी फितरी आदात को एन से, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, होल नंबर डब्ल्यू से, उसके बाद फिर आपने पढ़ा इंटीजर जेड या आई से, उसके बाद आपने पढ़ा है रैशनल नंबर क्यू से, उसके बाद फिर आपने ये पढ़ा कि गैर नातिक आदात वहाँ भी आपके पास क्यू बार है। फिर ये एक है लास्ट आपके पास कि रियल नंबर को आप कैपिटल आर से जाहिर किया जाता है। इसकी मिसाल 0 है, 1 है, -1 है, हाफ है, रूट 2 है, जितने भी आदात आएंगे तमाम ये हकीकी आदात में आएंगे, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो नातिक और गैर नातिक का मजमुआ हकीकी आदात कहलाता है। आपको आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पर मश्क है, मश्क नंबर 1.5 है। पहला सवाल देखते हैं इसका, क्या बोला गया है इसमें कि आपको इसमें से मंदरज़ैल अशारिया इजहार में शुरू के 3 हिस्से लिखे। ठीक है, जब तकसीम करेंगे इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैं यहाँ एक बता दूंगा आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड जब तकसीम करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या आना, 3 हिस्से तक आना, बस शुरू के अशारिया इजहार के 3 हिस्सों तक। पहले एक बताऊंगा, बाद में आपको डिस्प्ले करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। जब कभी लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, अगर एक हिस्सा है तो जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा हिस्से हैं तो राइट साइड से उसकी जोड़ी बनाना है। ठीक है, राइट से, मिसाल के तौर पर आपके पास 122 है समझिए, तो इसकी जोड़ी कहाँ से बनाना है, राइट साइड से बनेगी। ये दो की जोड़ी यहाँ बनना है, फिर इसके बाद एक यहाँ बनना है। फिर मिसाल के तौर पर आपके पास 1022 है समझिए, या 10,225 है आपके पास, तो जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे आप, तो राइट साइड से आप इसकी जोड़ी बनाते जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे रूट 2 के लिए कैसे ये डिवाइड हुआ है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देख ले, 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये फिर 1 यहाँ इसमें ऐड करना है आपको, प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये 2 हासिल होगा आपके पास। तो ये तो 1 1 1 माइनस हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया आपके पास। ठीक है, अच्छा रूट 3 का देख रहे हैं हम, उसके बाद रूट 2 देखेंगे हम फिर। तो ये हो गया आपके पास। फिर इसके बाद अब आपकी आदत नहीं बचाए, और चूंकि यहाँ जो आपके पास फिर 1 आएगा, और ये जो है आपके पास 2 बड़ा है, 2 बड़ा है इससे, जो 2 इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ जो अदद लेना है आपको, ये खाली होगा एक, यहाँ पर 2 के बाद एक जगह खाली होगी, तो इसके बाद क्या करना है आपको, 2 सिफर यहाँ लेना है, 2 की जोड़ी। हमेशा जब सिफर लेंगे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में, 2 की जोड़ी, उसको आप नीचे ले लें इसको, यहाँ होने के बाद ये होगा 200। तो यहाँ एक ऐसा अदद लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 25 लीजिए, 27 लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उससे छोटा या उसके मसावी अदद आना है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 27 से, 27 7 जा आपके पास आएगा 189। फिर इसकी जब तफरीक करेंगे आप, घटाएंगे यहाँ से, तो आपके यहाँ 11 बनेगा, 11। फिर यहाँ देखेंगे ये 11 बच गया आपके पास, जो 7 यहाँ लिए थे आप, फिर 7 इसको ऐड करना है इसमें, फिर 7 इसमें फिर प्लस करना है, प्लस होने के बाद फिर 27 प्लस ये 34 होगा। फिर यहाँ एक जगह खाली होगी, उस जगह को वहाँ पर आप फिलअप करते हुए, फिर ये चूंकि ये 34 और 11 देखेंगे तो छोटा है, और ये यहाँ पर 3 भी आएंगे आपके पास, या फिर जो भी ज़्यादा आएंगे यहाँ पर ये आएगा, तो फिर यहाँ पर 2 0 लेते हुए फिर इसको नीचे लेना है, फिर ये
20 ये अब 1100 हो गया आपके पास। उसके बाद फिर आप 334 के साथ कोई अदद यहाँ लेना है जिससे आप मल्टीप्लाई करने के बाद 1100 से छोटा या उसके मसावे आना है। तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, तो ये हो गया 1029 यहाँ मिल जाएगा हमको। 343 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1029 होगा ये। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो आपके पास 71 है, तफरीक करेंगे 71 बचेगा। 71 के बाद फिर आपके पास यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको कितने बोलेगा 3 हिस्सों तक, तो यहाँ देखेंगे तो 71 बचा है। फिर एक लास्ट में और 2 जीरो ऐड करेंगे इसमें, फिर 2 जीरो फिर नीचे लेंगे यहाँ पर इसके साथ में, तो यहाँ फिर आपके पास 71 100 हो गया ये। फिर यहाँ आपके पास जब इसको 3 से जमा करेंगे ये 6 हो जाएगा यहाँ से, फिर ये 34 जाएगा, तो ये 346 के साथ फिर यहाँ एक जगह खाली रहेगी। तो इसके साथ देखना आपके पास कि इसको आप 346 को आप मल्टीप्लाई क्या 1 से करेंगे या फिर 2 से करेंगे। आप जब 1 से करेंगे तो सेम आएगा 3461, तो छोटा हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6924 यानी 6924 आएगा आपके पास। तो ये 3 जो 2 हम लिए हैं इसके साथ में 2 यहाँ लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ जवाब लिखेंगे आपके पास। तो और बचेगा जो हमको बताया पूछा गया था कि शुरू के 3 हिस्सों तक सिर्फ, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जो वैल्यू है हमारे पास 1.732, ये आंसर शुरू के 3 हिस्से सिर्फ डेसिमल में आशार्य में शुरू के 3 हिस्से 1 2 3। 4 पूछता तो हम 4 लिखते, एक और हम मतलब हल करते फिर आगे इसको लेते, जैसे अभी तरीका हमने इस्तेमाल किया है। तो √3 की वैल्यू जो हमारे पास है 1.732, ये पहला सवाल है आपके पास। अब इसके बाद फिर √2 का भी ऐसी है, जब √2 की बात करेंगे √2 में भी वैसी है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी वही उसी तरीके से 1 1 जा 1, इसमें जैसे ऐड नहीं किया, इसमें ऐड करके बताया गया पूरा आसान तरीके से। 1 1 जा 1, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ तो आपको 1 मिला यहाँ से, फिर यहाँ से आपने 0 लेते हुए अपने हिसाब से उसको लिया है, इसके 1 ऐड कर दिया, फिर 2 आया ये। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 200 आ गया, 24 4 जा होगा, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 96 होगा। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 900 माइनस 96 4 रहेगा। उसके बाद फिर आपके पास 4 छोटा है तो फिर ये 2 0 यहाँ एक मरतबा लिए थे, फिर एक मरतबा यहाँ ले रहे हैं आप, ठीक है। 400 हुआ, ये 1 जा अगर डबल करते हैं तो ज़्यादा होगा, तो 281 1 जा करते हैं आप यहाँ पर 1 लेंगे यहाँ से, लेते हुए फिर 281 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसको। उसके बाद आपके पास यहाँ जो बचेगा 119, फिर ये 2 0 यहाँ उतारेंगे आप कंटिन्यूशन में। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ 282 होगा इसमें प्लस करने पर, फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हुए फिर ये अदद हासिल करेंगे आप, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपके पास 604 बचेगा और 2 0 लेंगे। लेकिन हमको 3 ही पूछा गया है तो हम यहाँ यहीं तक लेंगे सिर्फ, ठीक है। ये 2 की ज़रूरत नहीं है हमको, सिर्फ 3 पूछा गया हमको। अगर 4 पूछता तो एक और हम हल करते थे, तो यहाँ पर 2 की ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये हम इतना ही लिख सकते हैं 1.414 किसके लिए √2 के लिए। ये √2 का आंसर है, ये √2 इज इक्वल टू आंसर क्या है आपके पास 1.414 शुरू के 3 हिस्से इसमें। नेक्स्ट √5 बचा हमारे पास, √5 देख लीजिए, ये भी वही तरीके से √5 भी सेम 2 2 4 लेते हुए फिर वैसे हमने हल किया है इसको भी, √5 को भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट देखेंगे फिर इसमें नेक्स्ट क्या बोलेगा, अब यहाँ पर 2 दिए हुए आदाद के दरमियान गैर नातिक आदाद मालूम करना। 2 आदाद देंगे आपको, चाहे नातिक हो गैर नातिक हो कैसे भी हो, वो आदाद देंगे, देने के बाद उसमें से आपको फिर एक गैर नातिक अदद मालूम करना है, ठीक है। फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, हाँ ये देखते हैं कैसे मालूम कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास 2 और 3 के दरमियान एक गैर नातिक अदद मालूम कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे मालूम करेंगे। जब कभी भी आपको 2 अदद जो नातिक दिए गए हैं तो इसको हमेशा क्या करना है रूट में लेते हुए उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका जवाब मिल जाएगा। तो जो √6 है
वो गैर नातिक है और 2 और 3 के दरमियान में ही है। कैसे आता है देख लें। अगर हम 2 लेंगे और 3 की बात करते हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, है ना। तो इसमें से आपको √5 ले सकते हैं आप, √6 ले सकते हैं आप, √7 ले सकते हैं आप, √8 ले सकते हैं। चारों में से भी कोई भी एक आंसर ले सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात डेसिमल होता है तो उस वक्त मुश्किल होता है, तो आसान तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप और जवाब लिख दें आसानी से, ठीक है। ये आप याद रखना। इसमें से हमने आसान तरीका लिया है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और जवाब हमको हासिल हो गया है। देखें इसकी वैल्यू क्या आती है। 2 और 3 के दरमियान एक गैर नातिक अदद √4 है, √6 है। √6 की वैल्यू क्या है आपके पास 2.46, तो ये 2 और 3 के बीच में है 2.45, 2.45 2 और 3 के दरमियान में है जी। तो इसके बाद ये हमको आंसर मिला कि इसकी जो कीमत है, जो गैर नातिक अदद है, वो है हमारे पास √6। नेक्स्ट मश्क में देखेंगे अभी 1.6 इसमें 2 मश्क हैं, 1.6 से क्या 1.7 क्लास हमारे पास। मुतज़िल आदाद के जोड़ों के दरमियान एक गैर नातिक, एक तो बहुत आसान है, कोई सी भी इसका एक गैर नातिक अदद मालूम करना बहुत आसान है। इससे पहले भी आप नातिक पिछली क्लास में नातिक में देखिए कि उसका आप औसत निकालें, यहाँ पर भी वही तरीका है, ठीक है। उसका औसत निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो पहला सवाल है 2 और 4, जो अभी बताया मैं सवाल आपको, 4 दुगनी 8 होगा, सीधे सीधा देख लीजिए 4 दुगनी 8 या 2 चौक 8, इसका ये इसका नातिक अदद हो गया है। 2 और 4 के दरमियान एक गैर नातिक अदद √8 है, क्योंकि √8 की जो कीमत है आपके पास 2.82 है। ये भी आप जहन में रखना है, लेकिन सबकी मालूम करते नहीं बैठना हमको, हमको तरीका है जहन में रखना है। शुरुआत में बता रहा हूँ मैं आपको कि इसकी कीमत कैसी होती है और आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि कैसे आया ये √8 कैसे आया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया और उसकी जवाब इसका क्या इसके बीच में है या नहीं है, वो मालूम करने के लिए मैंने आपके सामने ये रखा है, ठीक है। आगे देखें फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड √3 है और 3, इसका आप बताना है। देखिए इसका हम क्या कर रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। इन दोनों को जमा कर देते हैं, औसत निकालते हैं। तो यहाँ आपको हल करने की जरूरत नहीं कि इसके √3 की कीमत ले लिए 1.73 लेके उसमें 3 में ऐड करें, नहीं ऐसा नहीं करते पड़ना हमको, ठीक है। इसको नातिक गैर नातिक बताना है, तो ये आपका गैर नातिक अदद ही है। देख ले √3 और 3 के दरमियान एक गैर नातिक अदद √3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 है। तीसरा सवाल एक लास्ट, इसमें क्या आपको इसका भी वही है, इसका भी औसत निकालना है, बस 1/2 से डिवाइड करना है, आपको जवाब मिल जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या आप 1 और 2 के दरमियान गैर नातिक आदाद की तादाद बता सकते हैं? 3 मिसालों के जरिए वाजे कीजिए। मैंने पहले तो पूछा है कि आप बता सकते हैं कितनी तादाद होगी, अगर बता सकते हैं तो उसके बाद 3 मिसालें आपको देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि गैर नातिक इन दो आदाद के दरमियान तादाद जो है इसकी तादाद होगी, और जो 3 मिसालें यहाँ देख सकते हैं आप, जी हाँ, 1 और 2 के दरमियान एक गैर नातिक आदाद की तादाद ला तादाद है, इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज़हन में रखिए। अब इसकी मिसालें देख लीजिए। जो 3 मिसालें जो बोला गया है बहुत सारी, एक तो आप पहले से जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक मिल गया 1 × 2 कर देंगे, 2 मिल गया है, ठीक है। इसका 2 का हाफ कर देंगे आप, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आप सीखे हैं पहले ही कि इसको गैर नातिक कैसे बनाना है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आप, आपके पास गैर नातिक आ गया है, एक मिसाल आ गई। तो बहुत सारे हैं, मैं आपके सामने, क्योंकि 3 पूछा गया 3 रखूंगा आपके सामने। एक हो गया जो अभी बताया मैंने आपके सामने, 1 × 2 = √2 हो गया। सेकेंड √2 को हम आधा कर देंगे, वो एक हो गया, एक तो √2 आ गया उसका आधा, फिर √3 का आधा लेंगे हम, आसान सी और बिल्कुल मुख्तसर सी हम इसको मिसाल लेंगे, ज़्यादा बड़े और उसमें नहीं लेंगे, बिल्कुल आसान से। तो ये हो गया आपके पास 3 मिसालें इसके हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, दिए हुए अशारिया, दिए हुए अदद को अशारिया के दिए हुए मुकाम तक राउंड ऑफ करना।
कहीं सुने हैं आप राउंड ऑफ करना? जी, मिसाल दे सकते हैं कोई एक? अच्छा, तो मिसाल इसकी आसानी से मिल सकती है कि कभी आपने कहीं बिग बाज़ार या फिर बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, आपको जब बाहर निकलते हैं आपको बिल दी जाती है। बिल में आखिर में देखिए, वहाँ पर राउंड ऑफ किया आता है, हर बिल में आपको राउंड ऑफ किया आता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप घर की निकाल के देख सकते हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में कभी होता है कि आपको जो कीमत है 1096.45 या फिर 125.65। तो इसमें जो होगा कि इसको राउंड ऑफ करने का तरीका है, इसको तो ऑटोमेटिक वहां पर फीड किया गया है। अगर 0.5 यानी जो हम कह सकते हैं कि अगर 5 है वहां पर जहां से भी हम राउंड ऑफ करते हैं 0.5 है, तो उसके आपको कम है तो उसको छोड़ देना है, जो अदद है आपके पास वो लिख लेना अगर कम है तो। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, आगे भी बताऊंगा। अगर इससे ज़्यादा है आपके पास तो इसमें अगले वाले में एक प्लस करना है, प्लस करके इसको राउंड ऑफ लिखना है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिल जाएगी आपको ये। फिर कहीं आप मॉल में जाते हैं बड़े से, वहाँ जब स्लिप दी जाती है, आपकी बिल दी जाती है, उस बिल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गौर कीजिए, इसमें आखिर में बिल्कुल दिया जाएगा आपको। अब यहाँ इसकी मिसालें दूंगा आपको, देख लीजिए। नोट, पहले एक दो नोट है उसको हम पढ़ लेंगे। अगर हिंसा 5 से कम हो तो अशारे में, अगर हिंसा सिर्फ अशारे की बात भी अशारे की हो रही है वापस, अशारे में अगर हिंसा 5 से कम हो तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस हिंसे के बगैर जवाब बताएंगे। अभी जो बताया मैं आपको, इसमें डायरेक्ट आप जवाब लिखें। मिसाल में बताऊंगा, देखिए मिसाल इसकी क्या बताया गया इसमें कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 मुकाम तक कहा गया, यहाँ पर देगा आपके 2 मुकाम तक, 1 2 7 3 2 मुकाम है। तीसरे मुकाम देखना है हमको, क्या वो 5 से बड़ा है छोटा है? बिल्कुल 5 से छोटा है ये, यानी 5 से कम है। 5 से कम है तो इसको नजरअंदाज कर देना, हटा देना है इसको। जवाब आपका रहेगा 2.73। इसको हम कहेंगे तकरीबी, कहेंगे तकरीबी। तकरीबी आया है खरीब से, तकरीबी जो आया है खरीब से आया है। इंग्लिश में कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली, कहेंगे इसको हम तकरीबन, करीब से। कभी कभी देखे होंगे कि अपने दोस्त को आप फ़ोन करते हैं तो कहाँ पहुँचे हैं दावत में, आपका इंतजार करें, करीब में आपके तकरीबन बाजू में आपके मकान के, या फिर जो भी कहते हैं वहाँ पर बिल्कुल करीब में हो। तकरीबन आ रहा हूँ मैं, करीब में हूँ, तो तकरीबी वही है यहाँ पर लफ्ज़, तो करीब है बिल्कुल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि करीब करीब, उमूमन यहाँ तक आप दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, या फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, फिर इतना रकम मैं दे सकता हूँ मैं, तो ये तकरीबी होता है इसके अंदर। इंग्लिश में क्या, अप्रॉक्सीमेटली इसमें। ठीक है, आइए आप देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2.7312 में तीसरे मुकाम पर 1 है, जैसे मैं आपको समझाया हूँ 1 है, जो कि 5 से कम है। जब 5 से कम होता है तो जवाब क्या आएगा, देख लीजिए आप, 2.73132 की तकरीबी अप्रॉक्सीमेटली कदर 2.73, उसको नज़रअंदाज करना है। किसको? इसको नज़रअंदाज कर देंगे हम। क्या बोला गया है? बगैर हिंसे के बगैर जवाब बताएंगे आप। यहाँ इसको हटा देंगे, यहाँ से हटाकर 2.73। कब आना है ये? जब हिंसे अशारे के बाद वाले हिंसे 5 से कम हो, और वहां बताया जाएगा आपको कौन से मुकाम, 2 मुकाम, 3 मुकाम, 4 मुकाम, कौन से मुकाम तक पूछा गया है, वहां आपको देखते हुए आना है। तो यहाँ हमको 2 मुकाम बोला गया, तो तीसरा जगह देखते हुए हमको पहचानना है। एक और मिसाल देख लें, जो सेकेंड नोट है आपके पास। सेकेंड नोट में अगर हिंसा 5 अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो ठीक पहले वाले हिंसे में 1 जमा करके मतलूबा अदद हासिल करना है। 5 या 5 से ज्यादा है आपके पास, अशारे में सिर्फ अशारे में 5 या 5 से ज्यादा है तो पहले वाले हिंसे में 1 जमा करना है। देखिए इसकी मिसाल क्या है आपके पास यहाँ पर कि इसमें आपके पास 12.78962 है। यहाँ पर कितने मुकाम तक बोला गया है? 3 मुकाम तक। तो 3 मुकाम कहाँ आएगा आपको? 1 2 3, 3 के बाद क्या है? 6। 6 5 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा कहा गया हमको, 5 या 5 से ज्यादा, तो इसमें क्या करना है? जमा करना है। कैसे जमा करेंगे? 6 में 1 जमा किया तो क्या, सॉरी 9 में इसमें जमा करना है। क्या बोला? ठीक पहले वाले अदद, पहला वाला अदद।
तो 6 से पहला वाला 9 है, 9 में आप +1 कर देंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो 10 मतलब ये 89 है, समझिए कुल 89 में 1 मिला है 90 होगा ये, ठीक है 90 होगा आपके पास। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे हल होगा ये, देख लीजिए 12.78962 में चौथा मुकाम 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो क्या होगा फिर 12.78962 की तकरीबी कदर, जैसे हमने ऐड किया था 1 इसमें, किसमें आपको 89 में, अगर कभी 9 आखिर में आता तो 89 मुकम्मल पढ़ लेना है, नहीं आपको 8 आ रहा है तो +1 कर लेना है और 9 लिख देना है यहाँ पर, 89 99 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ 9 है तो +1 करते तो 0 होगा, 10 हो जाएगा, 10 का कैरी यहाँ देंगे 8 और 9, ये हो गया आपके पास 90, ठीक है 89 में 1 प्लस करें या फिर 9 में 1 प्लस की जो उतना ही होगा आपके पास। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली कीमत है आपके पास वो है 12.790, ये इसको कहेंगे हम राउंड ऑफ करना, ठीक है दिए हुए मुकाम तक, 2 मुकाम 3 मुकाम 4 मुकाम जहां तक देगा उसमें दिए हुए मुकाम तक सवाल को अच्छे से पढ़ते हुए दिए हुए मुकाम तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये समझ लीजिए इस चीज़ को। तो दो चीज़ें मैंने आपके सामने बताई हैं, एक है 5 से कम, एक 5 से ज़्यादा। आप आएंगे अब इस तरफ एक्सरसाइज तरफ, लास्ट एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटी और मुख्तसर से एक्सरसाइज है, आप जमाने में भी कह सकते हैं इसको, देखते हुए इसमें 1.7 देखिए सवाल क्या बोला गया है कि इसमें नीचे दिए हुए आदाद की अशरा की 3 मुकाम तक तकरीदी है, ठीक है तकरीबी आना तकरीदी कदर मालूम करना है। अब इसमें देखिए 3 मुकाम बोला गया है ना, 3 मुकाम, तो ये 1 2 3 4 है, तो चौथे मुकाम पे क्या है 7 है, वेरी गुड 7 क्या है 5 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो क्या करना है 7 में इस 7 में +1 कर लेना है, तो क्या होगा आपका आंसर 0.778 हो जाएगा, इस 7 में करना, पहले वाले कहा गया है, ठीक है तारीफ में देखिए आप पहले वाले कहा गया, तो इसको देखते पहला वाला लेना है आपको, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल को हल करते हैं। पहले हम मिसाल देखिए, पहला हल इसमें 0.777 की तकरीबी कदर 0.778 है। अगला वाला देखेंगे, इसमें हम क्या बोला गया यहाँ पर 7.3259 है, 3 मुकाम तक बोला है 1 2 3, चौथे मुकाम पे क्या है 9 है, 9 5 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो क्या करना है 5 में +1 करना है, क्या होगा आंसर आपका 7.326, वेरी गुड बहुत अच्छे। तो 6 लिखिए आप 60, 59 1 + 6 या 60 आपके पास। फिर नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, इसमें थर्ड में देख लीजिए 1 2 3 4 है, 4 में क्या है आपका डिजिट 8 है, 8 है तो इसमें क्या करेंगे हम, बड़ा है 8 तो यहाँ पर +1 कर देंगे आप, तो क्या होगा 1.012 होगा आपके पास, जो आंसर होगा थर्ड वाला इसमें आपके पास देखिए, इसमें 1.018 में की तकरीबी कदर आपके पास 1.012 होगी इसमें। फिर लास्ट और 2 क्वेश्चन हमारे पास उसको देख लेंगे। अब फोर्थ में क्या बोला गया देखिए, ये 1 2 3 4 जो मुकाम आपके पास है, क्योंकि सवाल में बोला गया हमको 3 मुकाम तक, तो चौथा मुकाम देखना है 5 से बड़ा है छोटा है देखना है, तो फिर ये 5 से बड़ा है तो 2 में क्या करना है इसमें 1 ऐड करना है, तो क्या होगा 3 होगा, 3.143 होगा। आइए देखते हैं जवाब इससे क्या होगा अभी आपके पास, फोर्थ का 3.1428 की तकरीबी कदर 3.143। लास्ट इसमें फोर्थ है आपके पास, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 है। अब यहाँ देखेंगे एक सवाल दिया गया जो 5 से कम है, बिल्कुल ठीक है 5 से कम है, तो क्या होगा इसको नजरअंदाज करना है, किसको 3 को नजरअंदाज कर देना है। 5 से अगर बढ़ जाता है बड़ा है तो उसको क्या करेंगे आप 1 जमा कर जाएंगे, सब में हमने अभी देखा है कि सब में हम 1 1 जमा कर दिए, 5 से बड़ा है ये भी 5 से बड़ा है, तो हमने सब में ये 7 में हमने +1 किया है, 5 में +1 किया है, इसमें +1 किया, तो क्या हो गया 7 + 1 8 हो गया है, फिर ये 5 + 1 6 हो गया है ये, फिर यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया है ये, ठीक है। लास्ट इसमें वैसे ही आपके पास कि यहाँ पर 8 है बड़ा है, तो ये फिर 2 में आप +1 करना है ये, फिर यहाँ 3 हो गया ये, फिर एक लास्ट है कि आपके पास चूंकि छोटा दिया गया आपको 5 से छोटा है लास्ट वाला, तो देखेंगे इसमें क्या कैसे होता है ये फिफ्थ में 1.413 है कि तकरीबी जो खतर है आपके पास 1.141 होगी, ठीक है।
तो ये जैसा मैंने बताया, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में कहाँ मिलेंगी? कभी मॉल जाएंगे बड़े, वहाँ जब बिल लेंगे उसमें राउंड ऑफ आएगा। जब आखिर में देखें, हम लोग देखते हैं ना अक्सर, हम आखिर में जब देखेंगे आप बिल में कि आपके पास कुछ अमाउंट होगा, उसमें से आपको कुछ पैसे लगेंगे, तो वो पैसों में 0.5 जहाँ होता है, याद रख लीजिए। सेम तरीका उसका भी, 0.5 से कम है तो उसको वहाँ से माइनस कर देंगे। 0.5 से कम है तो, अगर 0.5 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ वो प्लस कर देंगे, वो अमाउंट प्लस करके आपको राउंड ऑफ करके देंगे बिल। क्योंकि अभी आप, क्योंकि पैसा नहीं चल रहा ज़माने में, 110.25 है आपके पास, तो ये 25 वो माइनस कर देंगे ये, तो आपको पे करना है सिर्फ 110। फिर आपको अगर 110.75 है, यहाँ आपको प्लस 25 करना पड़ेगा, 0.25 करेंगे और आपको जो अमाउंट पे करना है वो 111 रुपया आपको पे करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, कभी घर जाइए उसमें देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो भी वहाँ भी आपको राउंड ऑफ मिलेगा। आप ये तरीके से 0.5 है, 0.5 से कम है तो माइनस करेंगे, 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 है तो वहाँ पर इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 1 आपको समझ में आया होगा, और कुछ डाउट है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।